अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक 10.2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड्स आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ये गिवन दिया हुआ है, उसके अंदर उसने बोला हुआ फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, जबकि उसने tan अल्फा की वैल्यू दी हुई है 3/4, कॉज बीटा की वैल्यू 5/13 and terminal of the angle alpha and beta are not in first quadrant। यानी हमारे पास दो, ये तो फंक्शन हो गया tan और cos फंक्शन हो गए। एंगल क्या आ रहा है, जैसे अब ये जो हमारे पास अल्फा है ये कुछ भी हो सकता है, जैसे tan अल्फा की जगह मैं 45 पुट कर दूं, tan 60 पुट कर दूं, 180 पुट कर दूं, कुछ भी हो सकता है ये एंगल। उसने बताया हुआ है कि ये हमारे पास अल्फा और बीटा जो है ये हमारे क्वाड्रेंट 1 के अंदर फॉल नहीं कर रहे। क्वाड्रेंट 1 के अंदर अगर फॉल नहीं करे, सबसे पहले क्वाड्रेंट फाइंड कर लेते हैं, क्वाड्रेंट कौन सा है। अगर हमारे पास अल्फा अल्फा क्या है, tan अल्फा है ना, अल्फा के साथ कौन सा फंक्शन है, tan का। तो उसने क्या बोला हुआ है, अल्फा नॉट फॉलिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे तो नहीं है। अल्फा किसके साथ आ रहा है, tan के साथ, मतलब tan पॉजिटिव है। अगर हमारे पास मैं इधर tan 45 फुट करता, 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, तो मतलब 45 कहाँ पे पॉजिटिव होता है, tan मतलब tan 45 के लिए कहाँ पे पॉजिटिव होता है, tan 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे tan 180 से अबव दिया होता, जैसे 190 दिया होता, वो क्वाड्रेंट थर्ड बन रहा होता। तो अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज आ गई। tan 45 अगर दिया हुआ है तो पॉजिटिव होगा क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और tan 180 से अबव दिया होगा तो पॉजिटिव होगा tan। यानी tan पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे tan की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है। तो tan या तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है या फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। मतलब जो हमारा फाइनल क्वाड्रेंट है अल्फा के लिए, क्योंकि अल्फा के साथ tan यूज हो रहा है और tan पॉजिटिव है, tan की वैल्यू 3/4 आ रही है, पॉजिटिव है। तो tan पॉजिटिव कहाँ पे होता है वो हमने देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। यानी अल्फा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब हमने देखना है कि उसने आगे क्या बोला हुआ है, एंगल अल्फा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है तो अल्फा के लिए कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। इसी तरह बीटा के लिए भी उसने बोला हुआ है नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बीटा के साथ क्या आ रहा है, कॉस। अब हमने देखना है कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है। कॉस एक तो यहाँ पॉजिटिव होता है और एक यहाँ पे, एड शुगर टू कॉफी, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो कॉस के साथ पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और उसने आखिर में क्या बोला हुआ है, बीटा अल्फा एंड बीटा आर नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो नहीं है, तो मतलब कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये चौथा क्वाड्रेंट किसके लिए होगा, बीटा के लिए। यानी अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट और बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां से हमें क्वाड्रेंट्स पता चल गया, अल्फा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में और बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो अब हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट से मुराद ये है कि अल्फा की जो वैल्यू है वो 180 से लेके 270 के दरमियान लाई कर रही होगी, इस वजह से हमारे पास tan पॉजिटिव आ रहा है। और उसने बोला हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा की वैल्यू 180 से लेके 270 के दरमियान होगी। इस तरह बीटा का हमने फोर्थ क्वाड्रेंट निकाला है, यानी बीटा की वैल्यू 270 से 360 के दरमियान होगी। अब उसने बोला हुआ साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालना है। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले इसके फॉर्मूलाज लिखने होते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे हमने चार चीजें देखनी है, चार चीजें फाइंड करनी है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। अब हमें देख लेना है इसके अंदर से हमारे पास है क्या क्या चीज। एक ही चीज दी हुई है कॉस बीटा, कॉस बीटा ये हमारे पास गिवन है। अब हमने चीजें, अगर हमने ये साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है तो हमें साइन अल्फा भी चाहिए, कॉस अल्फा भी चाहिए, साइन बीटा भी चाहिए। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो इन्हीं वैल्यू से फाइंड करेंगे। ये जो दो हमें वैल्यूज गिवन दी हुई है, कैसे फाइंड करेंगे, tan से पहले फाइंड कर लेते हैं हम कॉस अल्फा। वो कैसे फाइंड करेंगे, सीकेंट स्क्वायर अल्फा फॉर्मूला होता है, सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला तो लोग बच्चों ने देखा हुआ होगा शायद, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे पास सीकेंट की वैल्यू ना हो तो tan की निकल आती है, tan की ना हो तो tan की ना हो, सीकेंट की हो और tan की ना हो तो tan की निकल आती है, और अगर सीकेंट की नहीं है tan की है तो
सीकेंड की निकल आती है। तो सीकेंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा फॉर्मूला होता है। सीकेंड स्क्वायर अल्फा एज इट इज, 1 भी एज इट इज, tan अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू क्या है 3/4, वो पुट कर दी। इसका स्क्वायर आ रहा था तो इसका भी हमने स्क्वायर लगा दिया। अब 1 प्लस एज इट इज 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 9 के नीचे है, मैं सारे के नीचे लाना चाह रहा हूँ, एलसीएम लिया 16 इंटू 1 16 प्लस 9 एज इट इज ओवर 16 आ गया। अब 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, सीकेंड स्क्वायर अल्फा क्या आ गया 25 ओवर 16। अब मैंने क्या किया, 25 को मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया, 5 का स्क्वायर, और 16 को मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है। तो अब यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो सीकेंड अल्फा की वैल्यू क्या निकल आई -5/4। अब माइनस क्यों आई, क्योंकि अल्फा जो है, अब सीकेंड की वैल्यू तो 5/4 निकलनी थी, लेकिन मैंने माइनस क्यों लगाया, वो माइनस इस वजह से लगाया क्योंकि अल्फा क्या है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाया करना है। तो थर्ड के अंदर हमें पता है कि थर्ड के अंदर कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट। तो चेक कर लेना क्या ये tan है, नहीं, क्या ये कॉट है, नहीं, तो मतलब माइनस आएगा। तो हमारे पास सीकेंड की वैल्यू -5/4 आ गई। अब हमें पता है सीकेंड किस चीज का इनवर्स होता है, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस होता है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड थीटा होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो सीकेंड थीटा जहां पे लिखा हो वहां पे हम 1 ओवर कॉस लिख सकते हैं, कॉस लिखा हो तो वहां पे 1 ओवर सीकेंड लिख सकते हैं। तो सीकेंड की वैल्यू अगर मेरे पास -5/4 आई है, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी, अगर मैं इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर दूं तो वैल्यू उसके इनवर्स की निकल आएगी। जैसे सीकेंड की वैल्यू अगर -5/4 है, सीकेंड के इनवर्स क्या है कॉस, तो कॉस की क्या वैल्यू होगी -5/4 को अगर मैं रेसिप्रोकेट करूं तो वो 4/5 बनेगी और साथ माइनस, तो ये मेरे पास उसके इनवर्स की वैल्यू निकल आएगी। तो कॉस की वैल्यू निकल आई -4/5। ये लिखा भी हुआ मैंने, सीकेंड इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस, कॉस इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड, क्योंकि कॉस और सीकेंड एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अच्छा, यहां से हमारे पास एक और चीज निकल आई कॉस अल्फा, कॉस अल्फा भी निकल आया। अब हम क्या फाइंड करते हैं, साइन अल्फा, ये वाला फॉर्मूले में पुट करना है। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लगाया साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा हमने फाइंड करना है, कॉस अल्फा है हमारे पास, कॉस अल्फा हमने अभी फाइंड किया है, तो 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू -4/5 पुट कर दी, ये वाली इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी, कॉस का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। तो अब हमारे पास 1 माइनस स्क्वायर की वजह से माइनस, ये वाला प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 के नीचे मैं सारे के नीचे लाना चाह रहा हूँ, तो 25 इंटू 1 25 माइनस 16 होल के नीचे 25। सीकेंड स्क्वायर अल्फा एज इट इज 25 माइनस 16 9 और नीचे 25। अब अगर मैं इस 9 को अगर लिख लू मैं 3 का स्क्वायर और 25 को लिख लू मैं 5 का स्क्वायर, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है क्योंकि वो इक्वल ही होती है। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूं तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल। साइन अल्फा की क्या वैल्यू निकलेगी, साइन अल्फा की वैल्यू निकलेगी 3 और 5। फिर माइनस लगा, साथ माइनस क्यों लगा, क्योंकि अल्फा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो चेक करना है क्या ये tan है, नहीं, क्या ये cot है, नहीं, तो मतलब नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि tan और cot पॉजिटिव होते हैं थर्ड में। अब यहां से हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू भी निकल आई, साइन अल्फा की वैल्यू भी निकल आई। आखिरी वैल्यू फाइंड करनी है साइन बीटा की। साइन बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, बस एंगल जहां पे अल्फा आ रहा था वहां पे बीटा पुट कर देंगे। साइन स्क्वायर अल्फा की जगह साइन स्क्वायर बीटा पुट कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह कॉस स्क्वायर बीटा पुट कर दिया, बस एंगल चेंज किया। तो कॉस स्क्वायर कॉस बीटा की वैल्यू उसने क्वेश्चन में गिवन दी हुई थी 5/13, 5/13 पुट कर दी, 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर है, क्योंकि कॉस का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर लगा देना है। तो 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। अब 169 25 के नीचे है, सारे के नीचे लाना, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो 169 माइनस एज इट इज 25 भी एज इट इज और होल के नीचे 169, एलसीएम लिया। साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज 169 माइनस 25 144 होता है और नीचे 169 एज इट इज आ गया। अब साइन स्क्वायर 144 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 का स्क्वायर, तो मैंने क्या कर दिया 12 का स्क्वायर लिख दिया, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 169 को मैंने लिख दिया 13 का स्क्वायर।
और दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, दोनों स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, पीछे क्या बच गया साइन बीटा, और आगे वैल्यू में निकली 12/13। फिर माइनस लगाया, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो देखना है क्या ये कॉस है, नहीं, क्या ये सीकेंट है, नहीं, तो मतलब नेगेटिव साइन आएगा। तो ये हमने साइन बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली यहां तक। जब वैल्यूज फाइंड कर ली है तो बस आगे पुट करते जाना है क्वेश्चन के अंदर। अब साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए मैंने ऊपर लिख लिया और कॉस अल्फा प्लस बीटा के लिए यहां से लिख लिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो साइन अल्फा की वैल्यू हमने अभी निकाली थी -3 और 5, वो पुट कर दी। कॉस बीटा की वैल्यू 5/13, कॉस बीटा की वैल्यू गिवन थी 5/13, प्लस एज इट इज कॉस अल्फा की वैल्यू -4/5, और ये और साइन बीटा की वैल्यू -12/13। अब 5 into 3 15, माइनस एज इट इज, और 13 into 5 65, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, और प्लस 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 12 into 4 48, 13 into 5 65, 65 एलसीएम आ गया, -15 प्लस 48 कितना होता है 33/65। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 33/65 निकले। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब कॉस अल्फा की वैल्यू है, कॉस अल्फा की वैल्यू -4/5, कॉस बीटा की वैल्यू गिवन थी 5/13, वो पुट कर दी माइनस एज इट इज, साइन अल्फा की वैल्यू -3/5, साइन बीटा की वैल्यू -12/13, वैल्यूज पुट कर दी, 5 4 are 20, माइनस एज इट इज, 13 into 5 65, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 12 into 3 36, 13 into 5 65, एलसीएम ले लिया 65, -20 -36 कितना हो गया -56। तो वैल्यू हमारे पास क्या निकला है कॉस अल्फा प्लस बीटा की -56/65। तो इस तरह क्वेश्चन होना है। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो फाइंड करना है उनके फॉर्मूलाज लिख लेने हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि फाइंड क्या करना है। जो हमें वैल्यूज हमारे पास गिवन होंगे, उसके अलावा जो फाइंड करनी है वैल्यूज वो हमने इस तरह पहले फाइंड कर लेनी है फॉर्मूलाज लगा के। एक ये वाला फॉर्मूला मेन, एक ये वाला फॉर्मूला, और इसी के अंदर एंगल चेंज करना है, अल्फा की जगह बीटा पुट कर देना, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बल्कि वही है, बस एंगल चेंज कर दिया। तो ये दो फॉर्मूलाज लगा के हमने वैल्यूज फाइंड की, वैल्यूज को आगे पुट कर दिया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 है फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, वही चीजें फाइंड करनी है। और वैल्यू चेंज कर दी है, tan अल्फा की दी है -15/8 और साइन बीटा की दी है -7/25। तो और उसने बोला हुआ टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल अल्फा एंड बीटा आर नॉट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, तो tan की वैल्यू नेगेटिव दी गई है। सबसे पहले हमने देख लेना है कि tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होती है। एक यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, एड शुगर टू कॉफी, तो पहले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव, और tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो कौन से क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, क्योंकि tan की वैल्यू नेगेटिव है। एक ये वाला क्वाड्रेंट और एक सेकंड, फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan नेगेटिव होता है। और उसने क्या बोला हुआ है कि tan की वैल्यू नेगेटिव, मतलब tan की वैल्यू तो नेगेटिव है, यानी वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर से ही कोई क्वाड्रेंट है। और आखिर में बोला हुआ है कि इज नॉट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। तो अल्फा कहाँ पे पड़ा हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो अल्फा का क्वाड्रेंट हमें पता लग गया, अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, बीटा के लिए आप देख लेते हैं, बीटा साइन की वैल्यू नेगेटिव, साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होती है, यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव होता है। टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ पे और यहाँ पे। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, तो मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। और आखिर में उसने बोला हुआ है अल्फा एंड बीटा आर नॉट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर उसने बोला हुआ है कि इज नॉट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो बीटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। बीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, तो सेकंड अल्फा के लिए सेकंड क्वाड्रेंट अगर है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट ही पॉजिटिव होंगे। और अगर बीटा tan थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसके रेसिप्रोकल कॉट ही, दोनों ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं थर्ड में।
तो अब सबसे पहले हमने जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिख लिया, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये अब हमने देख लेना है कि हमारे पास गिवन क्या क्या है और हमने फाइंड क्या क्या करना है। साइन बीटा हमारे पास गिवन है, साइन बीटा हमारे पास गिवन है, और क्या चीज गिवन है, tan अल्फा। बाकी तीनों चीजें हमने फाइंड करनी है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा। वही फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया था, मेन वाला जो मैंने बोला था याद करना है, ये वाला, उसी फॉर्मूले को दोबारा लगाया है, इस वाले फॉर्मूले को भी दोबारा लगाया है, और इसी फॉर्मूले के अंदर एंगल अल्फा की जगह बीटा पुट करके दोबारा इसी फॉर्मूले को यहाँ पे भी लगाया, तो हमारे पास वो तीनों वैल्यूज फाइंड हो जाएंगे। तो ये तीनों फॉर्मूलाज पक्के करने हैं। सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है। अब सीकेंट क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि सीकेंट और कॉस एक दूसरे के इनवर्स हैं। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा। सीकेंट और कॉस एक दूसरे के इनवर्स है। अगर मैं सीकेंट फाइंड कर लूं तो मेरे पास ऑटोमेटिकली कॉस निकल आएगा, और कॉस की वैल्यू यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, सीकेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाया, सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब 1 प्लस एज इट इज tan अल्फा की वैल्यू -15 ओवर 8 वो पुट कर दी। अब 1 प्लस एज इट इज आ गया 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, और ये जो माइनस था स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया। अब 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 64 प्लस एज इट इज 225 भी एज इट इज, और होल के नीचे एलसीएम क्या आ गया 64। अब 64 प्लस 225 कितना होता है 289, और ओवर नीचे 64 एज इट इज, और सीकेंट स्क्वायर अल्फा साथ ऐसे ही आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे अंडर रूट लगा दूं अगर मैं, और 289 को अगर मैं लिख दूं 17 का स्क्वायर, 289 17 का स्क्वायर 289 ही होता है, और 64 को मैं लिख दूं 8 का स्क्वायर, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, क्योंकि स्क्वायर ओपन होके वही चीज बनेगी। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, और ये दोनों स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल। सीकेंट अल्फा की वैल्यू निकल आई, सीकेंट अल्फा 17/8। अब यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इस वजह से आ रहा है क्योंकि अल्फा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पड़ा हुआ है, अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो देखना क्या ये साइन है, नहीं, क्या ये कोसेकेंट है, नहीं, तो मतलब नेगेटिव साइन आएगा। इसी तरह नीचे के लिए नीचे कॉस अल्फा हमारे पास कैसे निकला, ये पहले देख लेते हैं। सीकेंट और कॉस एक दूसरे के इनवर्स है, तो यानी अगर इन दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू अगर हमारे पास जैसे आ गई, उसी वैल्यू को अगर मैं रेसिप्रोकेट करूं तो उसके इनवर्स की वैल्यू निकल आएगी, जो कि क्या है कॉस अल्फा। तो 17 ऊपर पड़ा था नीचे लिख दिया, 8 नीचे था ऊपर लिख दिया, माइनस एज इट इज आ गया साथ, तो ये मेरे पास इनवर्स की वैल्यू निकल आई, जो कि क्या है कॉस अल्फा। इसके साथ भी माइनस आया, क्यों, क्योंकि अल्फा फंक्शन लगा हुआ है, और अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं। क्या ये साइन है, नहीं, क्या ये कोसेकेंट है, नहीं, तो नेगेटिव साइन आ गया। यहां से हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू निकल आई, कॉस अल्फा की वैल्यू निकल आई। अब साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्यों लगाया, साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि कॉस अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास निकल आई, कॉस अल्फा की वैल्यू निकल आई। अब यहां से हम साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला पुट कर दे कि कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 8/17 माइनस के साथ, तो 1 माइनस एज इट इज आ गया, कॉस अल्फा की जगह 8/17। तो अब ये माइनस जो था स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289, और 1 माइनस एज इट इज 289 को 1 से मल्टीप्लाई किया 289 माइनस एज इट इज 64 भी एज इट इज, और होल के नीचे क्या आ गया 289 पहले सिर्फ 64 के नीचे था, अब सबके नीचे आ गया 289। अब 289 एज इट इज 289 माइनस 64 225, तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 225/289। अब मैं क्या करता हूँ 225 इसको हटा के मैं 15 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, और 289 को हटा के मैं 17 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, ये दोनों स्क्वायर भी काट देंगे स्क्वायर रूट से, पीछे क्या बच जाएगा साइन अल्फा 15/17, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 15/17 साइन अल्फा की। अब साइन अल्फा भी निकल आया,
cos बीटा रह गया। cos बीटा भी इसी फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे, बस जहां हमने एंगल अल्फा पुट किया वहां पे हमने एंगल बीटा पुट कर देना। एंगल बीटा पुट कर देना तो वैल्यू cos बीटा की निकल आएगी। cos बीटा के लिए सेम वही फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, 1 माइनस एज इट इज sin की वैल्यू sin बीटा की, sin बीटा की वैल्यू गिवन थी -7/25, -7/25 वो पुट कर दी, माइनस जो है वो स्क्वायर के अंदर आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, 1 माइनस एज इट इज 7 का स्क्वायर 49 और 25 का स्क्वायर 625। अब 625 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 625 माइनस एज इट इज 49 भी एज इट इज होल के नीचे क्या आ गया 625, पहले 49 के नीचे था अब होल के नीचे आ गया। cos स्क्वायर बीटा एज इट इज 625 माइनस 49 कितना हो गया 576 और नीचे 625 ये वाला एज इट इज आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे 576 को हटा के 24 लिख दूं और नीचे 625 को हटा के 25 लिख दूं, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दूं होल स्क्वायर, तो कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि सेम वही चीज बन जाएगी। 25 का स्क्वायर खोलेंगे तो वही वैल्यू बन जाएगी 24 का, और 25 का भी स्क्वायर खोलेंगे तो वही वैल्यू बन जाएगी, बल्कि ये स्क्वायर रूट एक इसके ऊपर आएगा और एक इसके ऊपर आएगा, तो ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, पीछे क्या बच जाएगा cos बीटा इज इक्वल टू 24/25, साथ माइनस आ गया, माइनस इस वजह से आया क्योंकि बीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो क्या ये tan है? नहीं। क्या ये cos है? tan और cot, क्या ये tan है? नहीं। क्या ये cot है? नहीं, तो मतलब नेगेटिव साइन आ गया। cos बीटा की वैल्यू भी फाइंड हो गई, अब हमने पुट करते जाना है बस साइन फॉर्मूले के अंदर cos बीटा की वैल्यू फाइंड हो गई, पुट करते जाना है sin अल्फा की वैल्यू, sin अल्फा की वैल्यू 15/17 cos बीटा की वैल्यू -24/25 प्लस एज इट इज cos अल्फा की वैल्यू -8/17 और sin बीटा -7/25 वो पुट कर दी। अब बस कैलकुलेशंस हैं, 24 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह बस 7 को 8 से 56, 25 इंटू 17, 25 इंटू 17, 425 एलसीएम ले लिया, ऊपर वाले प्लस माइनस करके -304/425 आंसर। इसी तरह cos अल्फा प्लस बीटा, ये इसका फॉर्मूला ओपन किया, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। अब cos अल्फा की वैल्यू -8/17, cos बीटा की वैल्यू -24/25 माइनस एज इट इज sin अल्फा की वैल्यू 15/17 और sin बीटा की वैल्यू -7/25। इसी तरह 25 को 8 से मल्टीप्लाई किया 192, 7 को 15 से 105, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस, 25 इंटू 17 425 एलसीएम ले लिया, ऊपर प्लस कर लिया इन सबको, तो आंसर क्या आ गया 297/425। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर cos 8 माइनस sin 8 और cos 8 प्लस sin 8 इज इक्वल टू tan 37 डिग्री। अब हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड कंसीडर कर ली, tan 37 को लिख लिया tan 45 माइनस 8, 45 माइनस 8 कितना होता है 37, 37 को 45 माइनस 8 भी लिख सकते हैं, तो tan 45 माइनस 8 लिख लिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है tan अल्फा माइनस बीटा का, tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, बाकी सारा कुछ माइनस tan 8 एज इट इज और 1 और tan 8 एज इट इज। अब 1 tan 8 के साथ मल्टीप्लाई होकर tan 8 ही बनाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब 1 माइनस tan को लिख लिया sin और cos, एंगल 8 था तो 8 दोनों पे लगा दिया, 1 प्लस tan को लिख लिया sin और cos, एंगल 8 था तो 8 ही लगा दिया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया, cos को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो cos 8 माइनस एज इट इज sin 8 एज इट इज
और पहले साइन कॉज 8 साइन के नीचे आ रहा था, साइन 8 के नीचे, अब सब के नीचे आ रहा है, तो कॉज 8 दोनों के नीचे आ गया। और इसी तरह नीचे भी एलसीएम ले लिया, cos 8 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो cos 8 बन गया प्लस एज इट इज, sin 8 भी एज इट इज, और होल के नीचे क्या आ गया, cos 8। अब cos 8 और cos 8 दोनों कैंसिल, ये पीछे क्या रह गया, cos 8 माइनस sin 8, cos 8 माइनस sin 8 ओवर cos 8 प्लस sin 8, cos 8 प्लस sin 8। तो ये क्या थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट।